अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज कोई बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था कराची का, और कराची में भी ठंड अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, दिसंबर में तो नहीं इतना पता चला सर्दी का, बट जैसे ही बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो जनवरी स्टार्ट हुआ है। फिर इतनी कोई ठंड पड़ी है कराची में और अभी तक पड़ रही है। और इस मौसम में तो भाई घूमना फिरना भी चाहिए। और लोग होते हैं उन जिनको ज़्यादा ठंड लगती है वो नहीं निकलते अपने घर से बाहर, बट हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग गर्मी भी इंजॉय करते हैं और सर्दियाँ भी। गर्मियों में जाते हैं सी साइड वगैरह, जैसे कि सी वी हो गया, वाइल्ड वेंचर वगैरह, इस तरह के हम लोग प्लेस जाते हैं घूमने फिरने। बट जो सर्दियों में होता है स्पेशल, हम लोग जाते हैं पार्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, गर्मियों में तो पार्क का बहुत ही ज़्यादा कोई विज़िट करते हैं हम लोग हर पार्क में, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं ऑब्वियसली, हर किसी ने ठंडी हवा खानी होती है, सो इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बताने लगी थी आपको कि सर्दी इस कदर की थी आज, और बच्चे पीछे लगे हुए थे कि सफारी पार्क लेके चलें, क्योंकि इन्होंने सुना था कि डायनासोर आए हुए हैं यहाँ पर और बहुत ही कोई ख़ूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है यहाँ का, तो सोचा अपने व्यूअर्स से भी शेयर करती चलूँ ये प्लेस। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी सी थी, मेरे अब्बू जी हम लोग को सबको यहाँ पर सफारी पार्क, हिल पार्क बहुत लेकर आते थे ना। तो सफारी पार्क में कोई इस तरह के एनिमल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई इतनी ग्रीनरी हुआ करती थी। बट वक्त के साथ साथ अब इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई चेंजिंग आ गई है और डिफरेंट किस्म के डायनासोर इन्होंने लगा दिए हैं यहाँ पर, जो दिखने में एकदम रियल लग रहे हैं। और जब ये बोल रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है अब भी ये लोग कदम बढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे बोलते हुए। और बच्चे ऐसे एनिमल्स देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब ये बोल रहे थे ना तो माज बड़ा ही कोई खुश हो रहे थे। अच्छा, हम भी जब छोटे थे ना तो अब जी हमारे गार्डन बहुत ज़्यादा लेकर जाते थे हमें ना, तो क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स होते हैं तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हम लोग जाते थे। अच्छा, अब ये जो सबसे बड़ा डायनासोर है ना, तो इनकी आवाज़ भी मैं अभी सुनवाती हूँ। आप बताइएगा जी कितनी रियल आवाज़ है इनकी। और ये एक परिंदा भी है यहाँ पर, उसकी भी अभी मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ। और उस परिंदे का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो परिंदा ऐसा है कि ना वो इंसानों पर भी अटैक करता है। अच्छा, मैंने ना अब्दुल्ला को मोबाइल दे दिया था अपना कि आप ना वीडियो बनाएं डायनासोर की ना, तो हम लोग की भी साथ बनाइएगा। और मुझे नहीं पता चला कि अब्दुल्ला ने रोटेट में नहीं बनाई वीडियो, और उन्होंने मोबाइल सीधा करके ही बना ली, और तो इसलिए उसकी हाफ़ आ गई है, वरना अगर रोटेट में वीडियो बनती तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती। असल में इनको ज़्यादा पहचान नहीं है ना पता है अब्दुल्ला को ना कि जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वीडियो वो किस तरह बनाई जाती है, उसका कैमरा किस तरह करते हैं, रोटेट में करते हैं या स्ट्रेट करते हैं। तो इसलिए अगर स्ट्रेट में भी बना ली थी तो मैंने कहा चलो कोई गल नहीं जी, अपने फैमिली के साथ तो शेयर करना बनता है ना, कोई बात नहीं। इस तरह की अगर बन गई है तो वीडियो। और यहाँ पर जी शाम का टाइम हो गया है, बच्चों को हल्की फुल्की सी भूख लगी थी, यहाँ पर बच्चों के लिए हम चीज़ें वगैरह भी लेकर आ गए थे, और हम लोगों ने चीज़ें वगैरह भी खाई। और सूरज जी ढलने ही वाला था, कोई इतना खूबसूरत मंज़र, और ठंड शदीद किस्म की बढ़ गई थी यहाँ पर, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है ना, और पार्क्स वगैरह में तो वैसे ही इतनी ठंड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम बच्चों के झूले वगैरह देख रहे थे, लेकिन हमें नहीं नज़र आए सिवाय जंपिंग के। तो हमने सोचा चलो बच्चों को जंपिंग ही करवा दिया जाए, क्योंकि बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं जंपिंग से ही सिर्फ। और बाकी और झूले तो हमें कोई नज़र नहीं आए। हाँ, मुझे इस पार्क में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है कि सिर्फ जो डायनासोर वाला एरिया इन्होंने बनाया हुआ है ना वही बेस्ट है बस, बाकी तो बस सब सौ है बस। अच्छा, ये जंपिंग के बराबर में ना भूत बंगला है, और मूसा जो है वो पीछे लग गए थे कि बाबा हमें ये भूत बंगला दिखाएं, इसमें होता क्या है।
और यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए थे भूत बंगले वालों ने, और चारों तरफ मतलब लगाए हुए थे कि ताकि ना पूरे पार्क में इसकी आवाज़ गूंजे। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो एक्साइटेड हो रहे थे कि हम भी जाके देखेंगे भूत बंगले में होता क्या है, अंदर जाके तो देखें। लेकिन हम लोगों ने नहीं जाने दिया। मैंने मूसा को यही समझाया, बेटा मैं भी अपने अब्बू जी के साथ आती थी ना, तो हम लोग को एक दफ़ा अब्बू जी लेकर गए भूत बंगले में, तो भाई मैं तो चीखे मारती हुई बाहर आई थी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे बड़ा ही कोई डर लगता था। मैं बचपने से ही ना मतलब डरपोक हूँ बहुत ही ज़्यादा। ये तो अब जाके थोड़ा डर निकला है मेरा, लेकिन बचपन में बहुत ही ज़्यादा मैं डरती थी। मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। हत्ता कि जो गली मोहल्ले की जो दोस्तें होती हैं वो तक मेरी नहीं थी। हाँ, सिवाय क्लास फेलो के, कि क्लास की फ्रेंड हो गई हैं या कॉलेज फ्रेंड हो गई हैं, बस। इसके अलावा और कोई मेरी मोहल्ले की कोई फ्रेंड नहीं थी। और मुझे आज भी याद है कि अबू जी हमारे जब किमाड़ी लेकर जाते थे तो स्टीमर पे हम बैठ के तो मनोड़ा जाते थे फिर। और जब हम लोग किमाड़ी पहुंचते थे ना, तो अबू जी हमारे प्राइवेट स्टीमर करते थे कि सिर्फ हमारी फैमिली उस पर बैठ के तो मनोड़े तक जाए। लेकिन मुझे उस पर भी बैठने में इतना कोई डर लगता था, और मुझे पानी से आज भी डर लगता है और बुलंदी से भी डरती हूँ मैं। तो मैं अब्बू जी से कहती थी कि अब्बू जी आप लोग होकर आ जाएं, मैं यहीं पे ही खड़ी हुई हूँ, आप लोग मनोड़े से होकर आ जाएं। अब्बू जी की फिर हंसते थे मेरी इस नादानी पे, इस बात पे कि देखो हमारी बेटी कितनी नादान है, कि इस तरह कह रही है कि मैं यहीं पे ही खड़ी हुई हूँ, आप लोग होकर आ जाएं, घूम फिर कर आ जाएं मनोड़े से। तो खैर अब्बू जी फिर मुझे गोद में लेकर ना तो फिर स्टीमर पे बिठाते थे, और फिर भी मुझे खौफ आता था। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अब्बू जी ने मेरा डर निकाला। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फिर हम जाते रहे हैं वहाँ पे। तो फिर खुशी खुशी में ब्रिज पे से उतर के तो फिर हम लोग स्टीमर में बैठ के मनोड़े तक जाते थे। कोई बड़ा ही मज़ा आता था। अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे माँ बाप को, और अल्लाह पाक जिन जिन के माँ बाप अभी इस दुनिया में हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। ऐसी मेरी बहुत सी बचपने की पागलों वाली हरकतें हैं जो मैं अगर आपको बताने बैठूं तो रात हो जाए। खैर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत तो शेयर कर दी जाए। यहाँ पर मुझे ये ट्रेन भी बहुत पसंद आई कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी बैठ सकते हैं, इतनी कोई बड़ी ट्रेन है ये ना। और यहाँ पर ना हम लोग थोड़े ही आगे चले होंगे तो वहाँ पे आगे जाके देखा तो शूटिंग चल रही थी किसी ड्रामे की, लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वहाँ पे एक वॉचमैन खड़े हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि हम लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं शूटिंग। तो ये कि उन्होंने यही बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं देख लें। लेकिन हमने कहा टाइम तो वेस्ट ना हो, क्योंकि शाम तो वैसे ही हो चुकी थी, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था। तो इसलिए हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ड्रामे का नेम पूछा तो पता नहीं क्या नाम बताया था। असल में मैं पाकिस्तान के कोई ड्रामे नहीं देखती ना, इसलिए मुझे याद नहीं। हाँ, आज से 3 साल पहले बहुत शौक़ से देखा करती थी पाकिस्तानी ड्रामे। अब जब से बच्चों ने डिवाइस लगवा ली है ना टीवी में, तो मेरे सारे ड्रामे छूट गए, और आदत भी इससे ख़त्म हो चुकी है मेरी। और फिर टाइम भी नहीं मिलता इतना कि मैं यूट्यूब पे सर्च करूं और ड्रामे के ये वाला ड्रामा देखना है, और मुझे कोई इतना शौक़ भी नहीं रहा पहले जैसा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं तवज्जो दूँ, और रेगुलर डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस अपलोड करूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो तो मैं बना लेती हूँ बट एडिटिंग में बड़ा ही मुझे कोई टाइम लग जाता है। माशाल्लाह 3 बच्चों को लेकर चलना, और फिर उनके सारे काम करना, खाना पीना उनको करवाना, फिर स्कूल भेजना, फिर मदरसे, फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया तो भाई इनको थोड़ा बहुत खिला पिला के ट्यूशन भेजना। तो इसलिए बड़ा ही कोई टफ़ टाइम होता है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ये मेरे ऊपर ही बीत रही है, मेरे जैसी और भी माएँ हैं जो अपने इस तरह के डेली बेसिस पे काम करती हैं, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं। तो इसलिए कहने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरा चैनल है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ना चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूँ। तवज्जो तो खैर देती हूँ, टाइम दूँ बस। तो इसलिए खैर देने लग जाऊँगी इंशाल्लाह। बस दुआ किया करें आप लोग मेरे लिए। एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि जल्द अज जल्द मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं अपने पास से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
अगर कोई गलती या कोई कोताही हो जाती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है। और यहाँ पर रात का टाइम हो गया था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब फिर मैंने अब्दुल्ला से कहा कि चलें भाई अब घर को चलते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इनका तो दिल ही नहीं चाह रहा था। असल में मेरे बच्चों को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, मास्क तो कुछ ज़्यादा ही। जबकि नूर फातिमा और मूसा को तो मैं जैकेट्स पहनाकर लेकर गई थी, और मास्क की जो है मैं लेकर गई थी। जिस तरह लेकर गई थी जैकेट वैसे ही वापस आई, क्योंकि माज ने नहीं पहनी पार्क में, क्योंकि इनको ठंड ही नहीं लगी। मैंने मूसा से कहा बेटा ये लास्ट है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, खाना वाना खा के तो फिर हम लोग घर पे चलेंगे। और अब्दुल्ला ने जैसे ये डिसाइड किया था हम लोग यहाँ से किसी होटल जाएंगे, फिर वहाँ पे खाने वाने खा के तो फिर उसके बाद अपने घर को जाएंगे, क्योंकि रात में थी अब्दुल्ला की बुकिंग, इन्होंने जाना था। और यहाँ पर टाइम हो गया है, 7 का टाइम हो रहा है। और नूर फातिमा गोद में यूँ आई हुई हैं अब्दुल्ला के कि इनकी जो हील है वो उस पर ज़ख़म हो गया। असल में न्यू शूज़ है ना नूर फातिमा के, इसलिए तो न्यू चप्पल हो, स्लीपर हो, शूज़ हों, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी वीडियो होती जा रही है लॉन्ग। इससे पहले कि आप लोग मेरी वीडियो देख देख के बोर हो जाएं, तो आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करूँगी। तो होप करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें, पैसे नहीं लगते, मैं दुआएं दूंगी आपको। खैर चलें जी, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।